गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं हूं आपकी होम्योपैथिक डॉक्टर अमिता जय माली और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी जिसका नाम है एपिस मेलिफिका। ये रेमेडी मधुमक्खी के पॉइजन से बनाई जाती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। इस रेमेडी का फुल ड्रग पिक्चर एज एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये रेमेडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार हम पेशेंट में प्रिस्क्राइब करते हैं और ये बहुत ही कॉमनली प्रिस्क्राइबिंग रेमेडी है। और इस लेक्चर का इम्पॉर्टेंस ये है कि ये लेक्चर एज हैंड रिटन नोट है जो आप एज इट इज़ आप अपने एग्ज़ाम में फुल ड्रग पिक्चर के एग्ज़ाम में, थेरेप्स के पेपर में, BHMS एग्ज़ाम में आप एज इट इज़ लिख सकते हो। और at the end of this lecture I have discussed some important interrogatory rubric ताकि आपको पता चले कि ये सारे जो सिम्टम्स हैं, की नोट्स है, उसको रूब्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किए गए हैं और किस चैप्टर में इंटरप्रेटरी के ये रूब्रिक्स फॉर्म करके प्रेजेंट है एपिस मेलिफिका रेमेडी। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर टुडे। Today's remedy is एपिस मेलिफिका. This medicine is made from poison of honeybee that is एपीएम वायरस। ये मेडिसिन हनीबी के पॉइजन से बनाई जाती है, उसे एपीएम वायरस भी कहा जाता है। एक्शन ऑफ दिस रेमेडी, ये रेमेडी अपने बॉडी पार्ट में कहाँ कहाँ एक्ट करती है, कहाँ कहाँ अपना असर दिखाती है। एक्ट ऑन सेल्युलर टिश्यू, आउटर पार्ट ऑफ द स्किन, कोटिंग ऑफ द इनर ऑर्गन्स और सीरस मेम्ब्रेन। इस जगह पे ये रेमेडी अपना इफ़ेक्ट दिखाती है। कंस्टिट्यूशन, इस पेशेंट का फिजिकल मेकअप कैसा होगा, दिखने में ये पेशेंट कैसा होगा। अडेप्टेड टू स्ट्रेमस कंस्टिट्यूशन, ग्लैंड्स एनलार्ज एंड्यूरेटेड, सीरस और ओपन कैंसर के कंडीशंस में भी ये बहुत यूज़ होती है। ये पेशेंट का ग्लैंड्स एनलार्ज हो गए, इंड्यूरेटेड मतलब हार्ड ग्लैंड्स हो गए, और स्पेशली वुमेंस एंड स्पेशली विडो एंड चिल्ड्रन एंड गर्ल्स हु though generally careful becomes awkward and let things fall while handling them। जनरली ये पेशेंट सारे पेशेंट में यूज़ होती है बट स्पेशली वुमेंस में और विडोज़ में ज़्यादा यूज़ होती है, गर्ल्स में ज़्यादा यूज़ होती है, जिन्हें ऑकवर्ड सिचुएशन हैंडल करने नहीं आती है, जो अपने हाथ से बार बार चीज़ों को गिराते हैं। ये फिज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन है एपिस मेलिफिका का। अब हम देखते हैं कीनोट्स क्या है एपिस मेलिफिका के। बैड इफेक्ट ऑफ एक्यूट एक्जेंथेमा, इम्परफेक्टली डेवलप्ड और सप्रेस्ड। जब एक्जेंथेमा जब होता है और उसको सप्रेस किया जाता है किसी भी तरह से, तब ये रेमेडी के सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। मीज़ल्स, स्कारलेटिना, अर्टिकेरिया, इन सारे जो स्किन कंडीशंस है अगर ये सप्रेस्ड किए गए हैं किसी भी कारण से, मे बी एलोपैथिक दवा से या फिर किसी भी दवा से अगर सप्रेस किए गए हैं, तब एपिस मेलिफिका के सिम्टम्स स्टार्ट हो गए बॉडी में। ओके, नाउ लेट्स सी द एलिमेंट्स फ्रॉम, मतलब किस चीज़ से इसे तकलीफ़ होती है, पेशेंट्स को सारी तकलीफ़ें स्टार्ट होते हैं। जेलसी, फ्राइट, रेज, वैक्सेशन, बैड न्यूज़, इन सारे चीज़ों से पेशेंट के सारे सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। जेलसी से, फ्राइट डर से, रेज मतलब गुस्से से, वैक्सेशन, बैड न्यूज़, इस सारे चीज़ से पेशेंट को तकलीफ स्टार्ट होती है। नाउ लेट्स सी द माइंड ऑफ एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका पेशेंट आर इरिटेबल, नर्वस, फिडगिटी, हार्ड टू प्लीज़, वीपिंग डिस्पोजिशन मतलब रोते रहता है, कैनॉट हेल्प क्राइंग, डिस्करेज, डिस्पोडेंट, सडन श्रिल पियर्सिंग स्क्रीम ऑफ चिल्ड्रंस वाइल वेकिंग और स्लीपिंग। बच्चों में जो बच्चे नींद में से चीख के उठते हैं या सोते समय बहुत ही चीखते हैं, ऐसे पेशेंट्स में ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। नाउ लेट्स सी द इडिमा। इडिमा, बैग लाइक पफी स्वेलिंग अंडर द आइज, हैंड्स एंड फीट। बैग लाइक पफी स्वेलिंग होती है आँखों के नीचे। ये ऐसे MCQ पूछा गया है बहुत बार एग्ज़ाम में। बैग लाइक पफी स्वेलिंग अगर आँखों के नीचे है तो रेमेडी क्या होगी, एपिस मेलिफिका। ओके, दिस इज़ MCQ। सो नेक्स्ट इज ड्रॉप्सी विदाउट थर्स्ट। दिस इज ऑल्सो कैन बी आस्क्ड एज MCQ और वाइवा क्वेश्चन। ड्रॉप्सी है विदाउट थर्स्ट। एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच,
ये पेशेंट बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा भी अगर पेशेंट को दर्द रहा और अगर टच कर दिया तो पेशेंट चिल्लाता है, इतना सेंसिटिव होता है टच से। पेन, बर्निंग, स्टिंगिंग, सोर, सडन, माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर, ये भी बहुत ही यूनिक और पीक्यूलर सिम्टम है एपिस मेलिफिका के, कि इसके पेन कैसा होता है, बर्निंग, स्टिंगिंग, जैसे जब हमें मधुमक्खी काटी तब कैसे दर्द होता है वो जगह पे, ऐसे ही इस पेशेंट को बिना अगर मधुमक्खी नहीं काटी है फिर भी उसको अगर जॉइंट्स में पेन है, अगर किसी भी बॉडी पार्ट में पेन है तो उसका पेन इस प्रकार का होगा, बर्निंग, स्टिंगिंग, सोर, सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर, कभी इस जगह पे है कभी दूसरी जगह पे स्टार्ट हो रहा है पेन, ऐसा पेन रहता है एपिस मेलिफिका का। नाउ थर्स्टलेसनेस इन एनासार्का एंड असाइटिस, एनासार्का और असाइटिस के कंडीशन में भी पेशेंट थर्स्टलेस होगा एपिस का। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ट्रायो ऑफ थर्स्टलेसनेस, बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है, वाइवा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ट्रायो ऑफ थर्स्टलेसनेस में तीन रेमेडी है, फर्स्ट इज एपिस मेलिफिका, सेकेंड एथुजा एंड पल्सेटिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद पूरा एज इट इज़ करना ही होगा, ट्रायो ऑफ थर्स्टलेसनेस। नाउ कमिंग टू यूरिन ऑफ एपिस मेलिफिका, यूरिन कैसा होगा, इनकॉन्टिनेंसी ऑफ यूरिन विथ ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट, इनकॉन्टिनेंसी मीन्स वो रोक नहीं पाता यूरिन को, यूरिन निकल जाता है, विथ द ग्रेट इरिटेशन ऑफ द पार्ट, ओके। स्कैंटी हाई कलर्ड यूरिन, बहुत ही कम यूरिन होता है और बहुत ही डार्क कलर का यूरिन होता है, कैन स्कैरली रिटेन यूरिन अ मोमेंट एंड व्हेन पास स्काल्ड्स एवरीथिंग, पेशेंट यूरिन रोक नहीं पाता है और जब भी यूरिन पास करता है तब उसको बर्निंग सेंसेशन होता है यूरिथ्रा में, और ऐसा लगता है जैसे पूरे यूरिथ्रा जल रही है, ये यूनिक सिम्टम है एपिस का। फ्रीक्वेंट पेनफुल स्कैंटी ब्लडी यूरिन, बहुत ही जल्दी बार बार यूरिन लगना, पेनफुल, जब भी यूरिन पास करे तब दर्द होना यूरिथ्रा में। स्कैंटी, बहुत ही कम यूरिन पास करता है, थोड़ी थोड़ी बार में करता है, बहुत ही कम यूरिन पास करता है और ब्लडी कलर का रहता है, डार्क कलर का रहता है यूरिन। बर्निंग एंड सोरनेस व्हेन यूरिन, लास्ट ड्रॉप बर्न्स एंड स्मार्ट्स, सेम, बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है यूरिन पास करते समय, और लास्ट ड्रॉप जब पेशेंट जब लास्ट में एट द एंड ऑफ द यूरिनेशन ऐसा लगता है जैसे पूरा यूरिथ्रा जल गया है, ऐसा उसको बर्निंग सेंसेशन रहता है यूरिथ्रा का। नाउ कॉन्स्टिपेशन में सेंसेशन इन एब्डोमेन एज इफ समथिंग टाइट वुड ब्रेक इफ मच एफर्ट वेयर यूज्ड, मतलब कॉन्स्टिपेशन में ऐसा उसको पेशेंट को सेंसेशन होता है कि अगर बहुत स्ट्रेनिंग किया है, बहुत स्ट्रेन करके अगर स्टूल पास करने गया तो अंदर कुछ टूट जाएगा, ऐसा उसको सेंसेशन होता है पेशेंट को। डायरिया, यूज इन डायरिया ऑफ ड्रंकर्ड्स इन इरप्टिव डिजीज स्पेशली इफ़ इरप्शन इज सप्रेस्ड, ये ड्रंकर्ड में जब ड्रिंक करते हैं उनमें जब डायरिया होता है तब ये यूज़ की जाती है, और इरप्टिव डिजीज़ में जब इरप्टिव डिजीज़ स्टार्ट हो रहे हैं और किसी भी कारण से इस इरप्शन को सप्रेस्ड किया गया है, तब भी अगर डायरिया स्टार्ट हो गया पेशेंट को तब ये रेमेडी बहुत ही बेहतरीन काम करती है। डायरिया इनवॉलेंट्री फ्रॉम एवरी मोशन एज दो एनस वेयर वाइड ओपन, उसको ऐसा सेंसेशन होता है एनस बहुत ही ज़्यादा वाइड ओपन हो गया है और डायरिया इनवॉलेंट्री हो रहा है, ऐसे ही बिना किसी फोर्स के, बिना किसी चीज़ के डायरिया निकलते ही जा रहा है, एनस से स्टूल पास ही हो रहा है। ब्लडी पेनलेस डायरिया, एनस फील्स रॉ, सेम देयर इज़ बर्निंग ऑल्सो इन दी एनस, यूरिन में भी यही कंडीशन थी, यूरिन पास करने के बाद पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हो रहा था यूरिथ्रा में, और इसमें भी डायरिया में भी यही कंडीशन है, एनस बहुत बड़ा हो गया है ऐसा फील हो रहा है, और स्टूल पास करने के बाद, डायरिया पास हो जाने के बाद एनस फील्स रॉ, और यहाँ पे भी बर्निंग सेंसेशन रहता है पेशेंट को। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट MCQ, हेमरॉइड्स विथ स्टिंगिंग पेन आफ्टर कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट मीन्स डिलीवरी, बच्चा पैदा होने के बाद, जिस लेडीज़ को बच्चा पैदा होने के बाद में हेमरॉइड्स होते हैं, मतलब पाइल्स होते हैं और उसमें स्टिंगिंग पेन रहता है, तब ये रेमेडी बहुत ही मैजिकल काम करती है, और ये MCQ बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, कॉलेरा इन्फेंटम में भी ये बहुत यूज़ होता है। कैनॉट यूरिनेट विदाउट स्टूल, डार्क फिटेड वर्स आफ्टर ईटिंग, यूरिन पास होता है स्टूल के साथ और खाना खाने के बाद उसे डायरिया का कंप्लेन ज़्यादा होता है, मतलब जब भी कभी वो खाना खाएगा वो डायरिया पास करे, डायरिया उसको हो जाएगा, स्टूल पास कर देगा।
नेक्स्ट इज फीमेल कंप्लेंट्स. फीमेल कंप्लेंट्स है डिसमेनोरिया विथ सीवियर ओवेरियन पेन, मेंसेस सप्रेस्ड विथ सेरेब्रल एंड हेड सिम्टम्स स्पेशली इन द यंग गर्ल्स. यंग गर्ल्स में जब भी आप देखते हैं कि मेंसेस सप्रेस हो गए हैं विथ सेरेब्रल एंड हेड सिम्टम्स, अगर हेड में कुछ सिम्टम है या फिर सेरेब्रल में कुछ सिम्टम है तब उसके मेंसेस सप्रेस हो रहे हैं, तब भी ये रेमेडी दी जाती है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाती है इस कंडीशंस में. एनलार्जमेंट और ड्रॉप्सी ऑफ राइट ओवरी, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ. राइट ओवरी में अगर किसी भी एनलार्जमेंट और ड्रॉप्सी का कंडीशन है राइट साइड ऑफ द ओवरी, तब एपिस दी जाती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसमें देखे गए हैं. ओवेरियन ट्यूमर्स में भी ये बहुत अच्छा काम करती है. ग्रेट टेंडरनेस ओवर एब्डोमेन एंड यूट्राइन रीजन, बहुत ही टेंडरनेस मीन्स जब भी कभी टच करेंगे तभी उसको दर्द होगा. कुछ भी अगर एब्डोमेन का कंप्लेंट रहा तो पेशेंट को अगर एब्डोमेन में टच किया तो उसको दर्द स्टार्ट हो जाता है, उसको टेंडरनेस बोलते हैं. नेक्स्ट मेल्स में कब राइट साइड अफेक्शन ऑफ टेस्टिकल्स, अगर राइट साइड ऑफ अफेक्शन ऑफ टेस्टिकल है तब ये रेमेडी बहुत अच्छी काम करती है. फीवर विथ चिल एट 3 PM विथ थर्स्ट ऑलवेज एग्रीवेट इन द वार्म रूम एंड फ्रॉम एक्सटर्नल हीट. वार्म रूम और एक्सटर्नल हीट पे उससे पेशेंट के सारे सिम्टम्स एग्रीवेट होगा और फीवर विथ चिल आएगा उसको 3 PM में. और जब कभी फीवर आएगा उसको थर्स्ट रहेगा, इसमें थर्स्ट रहेगा पेशेंट को फीवर में. स्लीप आफ्टर फीवर पैरोक्सिज्म, फीवर कम पूरा पैरोक्सिज्म हो जाएगा, फीवर चिल हीट स्टेज सारा हो जाएगा, पर्सपायरेशन स्टेज हो जाएगा, उसके बाद पेशेंट सो जाएगा. आफ्टर पर्सपायरेशन नेटल रश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिक सिम्टम है जो बाकी सब रेमेडी से इसको डिफ़र करती है कि पर्सपायरेशन के बाद उसको नेटल रश होगा, मतलब रैशेस हो जाएंगे बॉडी पे. ये एपिस में ही देखा जाता है. ओके, नेक्स्ट इज एग्रीवेशन आफ्टर स्लीप, एग्रीवेशन फ्रॉम क्लोज रूम और वार्म रूम, एंड दिस इज वार्म रूम एंड क्लोज रूम इज इंटॉलरेबल टू द पेशेंट, एंड एग्रीवेशन फ्रॉम गेटिंग वेट ऑल्सो. एमलरेशन ओपन एयर, cold water or cold bathing and uncovering, all these conditions ameliorates the patient, मतलब पेशेंट को आराम देते हैं. पेन बाय कफिंग आर बेटर बाय वॉकिंग और चेंजिंग पोजीशन, जब कफ होता है तब पेशेंट को चलने पे आराम होता है और पोजीशन चेंज करने पे आराम होता है. एंड व्हेन एमलरेट्स व्हेन सिटिंग इरेक्ट, अगर सीधा बैठ रहा है पेशेंट तभी आराम होता है. सो दिस वाज फुल ड्रग पिक्चर ऑफ एपिस मेलिफिका. सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग केंट्स रेपर्टरी रूब्रिक. नेक्स्ट लेक्चर में हम केंट रेपर्टरी के रूब्रिक्स देखेंगे जिसमें एपिस मेलिफिका ऐसे रेमेडी है और दूसरे भी रेमेडीज़ है, ताकि आप डिफ़र कर सको, आप कंपेयर कर सको कि एपिस कब देना है और दूसरी रेमेडी कब देनी है. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. थैंक यू. जय हिंद.